अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाह वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा का फजल करम है कि मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी दिनों बाद मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं रोजाना वीडियो बना रही थी, मगर कुछ कॉपीराइट की वजह से, कुछ पाबंदियों की वजह से मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि जब मैं वीडियो अपलोड करती तो वो ग्लोबली ब्लॉक्ड होती या वो कॉपीराइट होती। लेकिन वो वीडियोस मैं अपने दूसरे एक और चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, नीचे उसका आपको लिंक नजर आएगा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस पर मैं आपको इंशाल्लाह जब ये मेरा चैनल जो है मजीद ग्रोथ कर देगा तो फिर मैं आपको अपने व्लॉग्स दिखाया करूंगी उस चैनल पर। लेकिन इस चैनल पे जो मैं आपको रिएक्शन देती हूँ डिफरेंट चीजों का, नोहे का, स्पीचेस का, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे इस्लामिक स्कॉलर जो बहुत मशहूर मारूफ है आजकल, जो पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक का रिएक्शन देने के लिए मैं आ रही हूँ और मैं उनको देने आई हूँ। उनका आज डॉक्टर जाकिर नाइक का रिएक्शन दूंगी और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सबसे पहले कामरान टेसोरी साहब का, गवर्नर साहब का। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही साफ दिल के और अच्छे दिल के मालिक हैं। आपने हमेशा हर लम्हे हर तरीके से अवाम को खुश रखने की कोशिश की और खुश रखा भी। कहीं तो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने ही गवर्नर हाउस में तालीम दी, तो कहीं पर आपने बहुत ही ज्यादा मशहूर और मारूफ शख्सियत को बुलाकर उनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम करके, हिफाजत करके आपने मजीद आपने हमें मौका दिया कि हम ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स को सुन सकें। इज्जत दी उनको और उनको स्टेट गेस्ट बनाया। और इसके बाद मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वेलकम करती हूँ दिल की गहराइयों के साथ। आपको हमारे प्यारे पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में खुशामदीद करते हैं मैं और मेरे सारे व्यूवर्स। और साथ ही साथ आपने बहुत ही ज्यादा एक ऐसा काम किया कि आप यहाँ पे आए पाकिस्तान में और हमारे ही शहर में आए, कराची में, तो इसके लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पर रिएक्शन देंगे। तो चलिए इन्होंने क्या बात की है और किस तरीके से इनसे सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए रिएक्शन की जानिब। हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज़ हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को क्या सवाल में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमेन को इंफीरियर, गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में दोनों में से एक, पहला सवाल दो, दूसरा सवाल पहला बता दें। पहला बहन ने सवाल आप तो एक का भी जवाब न दें। इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना। ठीक है, कितना उल्टा सवाल पूछा है। पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमूद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमूद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूँ, कहानी लिखेला है
भगवत गीता में कहानी लिखेला है. ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है. क्या इंडिया में मैरिज Knowledge एक्ट, बहुत. हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते. ये चर्च कहता है. अब बाइबल में दिखाओ. मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो. कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक. अगर आप पढ़ेंगे रामायण, रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी. आप ओहो. अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, बहुत 10, ज्यादा. 16,108. हम्म. श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे. आप बाइबल ओफो. पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी. तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है. लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में. मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के. तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कों की तादाद ज्यादा है. सॉरी, लड़कियों की तादाद ज्यादा है. लड़की. आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से. अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से. जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी. मर्द. सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी. कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में. क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था. इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3. लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते हैं बनिस्बत औरत से. तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं. सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं. सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है. तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है. मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे. 42 लाख. कितनी औरतें. आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे. तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है. चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए. बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज. मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी. लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं. तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो. कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है. और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई. हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते,
तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम। अगर वो आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब डिटेल में मिलेगा और जो दूसरा सवाल करे थे उसका भी जवाब मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ उसामा नूरानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम हजरात के लिए पीछे खाना सर्व कर दिया गया है, आप लोगों से दरख्वास्त है खाने की तरफ तशरीफ़ ले जाइए। फर्स्ट रो वाले हजरात जो हैं वो तशरीफ़ खाना भी था प्रोटोकॉल वाले इंशाल्लाह उनको अलग लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे से बयान किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बच्ची के सवाल को। वैसे तो ये सवाल जो है इस बच्ची को नहीं करना चाहिए था। मैट्रिक का इसने अपने आप को बताया कि मैट्रिक की हुई है, मैट्रिक कर रही है, मैट्रिक की बच्ची है, और इसके दिमाग में किस तरीके के सवालात घूम रहे हैं। चलें, खैर सवालात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बेहतर सवाल कर सकती थी, कोई ऐसा सवाल कर सकती थी कि जिससे इल्म जाहिर होता इसका। अब जो इसने सवाल किया तो इसमें सबसे मुझे ये सवाल इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया और इसको कुछ बोले बगैर। लेकिन देखें, इस बच्ची का भी कसूर नहीं है कि इसने ऐसा सवाल किया। असल में जो कसूर है वो हमारे मीडिया का। हमारा जो मीडिया है वो ऐसी कोई बला बन गया है, ऐसा कोई वायरस बन गया है, जैसे कोरोना वायरस आया था, इसी तरीके से उससे बदतर ये मीडिया बन चुका है कि ये ड्रामे ऐसे दिखा रहा है। सबको, हम बच्चे जो हैं हमारे, वो क्या देख रहे हैं ड्रामों में? हमारे बच्चे फहाशी देख रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामे हैं कहने को, लेकिन ड्रामे में क्या दिखाया जा रहा है कि उसको मोहब्बत हो गई शादीशुदा मर्द से, तो उसने शादीशुदा मर्द से शादी कर ली। या वो क्या कर रहा है, मर्द क्या, शादीशुदा मर्द क्या कर रहा है, वो दूसरी जगह भी चक्कर चला रहा है, तीसरी जगह भी चक्कर चला रहा है। और जो आजकल की लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं, इमेज दिखाएं किस तरीके से खींच रहे हैं, कि दिखा रहे हैं कि जो पसंद कर रही हैं वो शादीशुदा मर्दों को पसंद कर रही हैं। मैं इतने ड्रामे निकाल के आपको दिखा दूं जिसकी सारी जो कहानियां हैं वो यही है कि अगर उसने शादी अपनी पसंद से कर ली है किसी लड़की से, तो उनकी कोई पहले की महबूबा है और वो चाह रही हैं कि उनको अलग करवा दें, शादी हो जाए। किसी एक और ड्रामे में मैंने देखा कि वो दफ्तर में काम कर रही हैं, तो वहां पे शादीशुदा मर्द को फंसा लिया, उस बेचारे शादीशुदा मर्द की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका एक बेटा है, उसको बर्बाद करने पे तुल गई वो। लेकिन देखिए, शादी करना गुनाह नहीं है। अगर हम बात करें, हमारे पास एक ऐसी मिसाल मौजूद है मीडिया में, मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है, बहुत ही मशहूर मारूफ, इकरारुल हसन साहब की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखें उन्होंने भी शायद 3 शादियां की हुई हैं, नहीं 4 की हुई हैं, चौथी इन्होंने अभी की है। यानी जो उनकी पहली बीवी थी इकरा, 3 है उनकी बीवियां, भी चौथी नहीं हुई। चौथी अल्लाह बस उनके, अगर वो अफोर्ड कर सकें तो कर लें, कोई मसला नहीं वो भी, लेकिन 3 उनकी शादियां हुई हैं। तो लेकिन उनका अभी तक कोई स्कैंडल नहीं आया। यानी उनकी जो पहली बीवी है वो भी, मैं जो इनकी बात कर रही हूँ इकरार साहब की, अच्छी बात कर रही हूँ कि देखिए इनकी जो पहली बीवी है वो भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बैठ के दूसरी बीवी का भी तस्करा कर रही हैं। तीसरी बीवी तो उनकी दोस्त हैं ही, लेकिन क्या है कि वो अदल कर रहे हैं। अगर वो एक बीवी को कहीं वेकेशंस पे लेके जाते हैं तो उसी के अगले साल वो दूसरी को, फिर तीसरी को। या तो शादियां करें तो अदल करके करें। लेकिन इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि मैंने हर किताब को देख लिया, उस किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक शादी करो, सिर्फ कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि एक शादी करें। मतलब मफहूम जाहिर है, मैंने इन्होंने बताई ये चीज सब क्लियर कर दी है कि बहुत जरूरत हो या कोई ऐसी वजह हो तो आप शादी कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छी तरीके से बयान किया और मैं इनके जो लेक्चर्स है वो पहले भी सुनती थी, अभी भी सुन रही हूँ आप लोगों के सामने, और मैं बहुत खुश हूँ। किसी वजह से मेरी तबीयत खराब थी, मैं गवर्नर हाउस नहीं जा सकी, और ना आप लोग मुझसे यकीनन वहां पे मिलते। कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ इनका तो मैं जरूर आऊंगी और इंशाल्लाह आप लोगों से ही मुलाकात करूंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हर चीज इनसे बात कर ली जाए तो वाकई मैंने इनसे एक आध दफा
جو ہے اسی لیکچرز میں بات بھی کی ہے. تو مگر آپ دیکھیں ہر چیز ان میں اچھی ہے لیکن کچھ چیزیں ان میں بھی بری ہیں. ظاہر ہے انسان ہے, انسانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, بس اللہ سے دعا ہے کہ ان کو بھی حق کا ساتھ دینے پر پروردگار عالم ان کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور یہ حق کا ساتھ دیا کرے. یہ ان سے مجھے دو چیزوں کا اختلاف ہے, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ غلط بات کرتے ہیں اور میں اس سے بالکل خوش نہیں ہوں. شاید کچھ میرے ویورز اس بات سے خوش ہوں لیکن میں بالکل نہیں ہوں. انہوں نے جو کہا تھا کہ جو کربلا کی جنگ تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, تو میں یہ چیز مانتی ہی نہیں, کیونکہ کربلا میں جتنا میں نے پڑھا, جتنا میں نے سمجھا اہل حدیث ہونے کے ناطے بھی, تو میں آج بھی یہی بولتی ہوں. دیکھیں بات شیعہ اور سنی یا کسی مذہب یا فرقے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں وہ ہیں ہی, جب ان کو کہہ دیا کہ وہ جنت کے سردار ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی ادھر. تو وہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, وہ ایک باطل اور حق کی جنگ تھی. یعنی ایک حق کا ساتھ دے رہا تھا اور دوسرا باطل پر تھا. وہ اس چیز کی جنگ تھی, وہ جہاد تھا, وہ جنگ بھی نہیں وہ جہاد تھا. اور شہزادے بادشاہ جو تھے, شہزادے جو تھے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہی تھے. دوسری بات جس پہ میں ان کا بہت سختی سے مجھے کافی بری لگی تھی, اس کے بعد میں نے ان کے لیکچر سننا بند کر دیے. کافی چیزیں میں نے ان کو دیکھنا جو میں ان کو فالو کرتی تھی وہ بند کر دیا جب سے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ جو یزید ہے وہ اچھا تھا. آپ کو پتا ہے جب کوئی یزید کو اچھا کہتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ اٹھا کر پھینک دوں کہ اس کو ابھی بھی اس انسان کو اتنی عقل نہیں کہ یزید جو ہے لعنتی تھا, لعنتی تھا, لعنتی تھا. وہ دشمن تھا اور وہ حق پر نہیں تھا, وہ باطل تھا. اس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کروایا. تیسری بات جو ان کی مجھے بری لگتی ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان, ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عام انسان تھے. عام انسان نہیں تھے, میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی. وہ ہم جیسے نہیں تھے, وہ ہماری تو کیا اوقات, ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ وہ ایک ہم جیسے تھے, ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ایسے کہ پروردگار عالم نے ان کو عرش پر بلایا ملاقات کے لیے, ان پہ سواری تیار کی. بہرحال آپ سب جانتے ہیں. چلیے باقی ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. ایک بار پھر انہوں نے ہمارے ملک میں قدم رکھا اور بہت اچھے, انہوں نے ابھی جو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کی, اچھی بات ہے. ورنہ ظاہر ہے پاکستان والے جو ہیں آدھے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں, سب لوگ. چلیں اب اپنی بہن کو اجازت دیں, خدا حافظ.